एक बार की बात है, एक 13 साल की लड़की मुन्नी, जिसका माँ अंजलि बचपन में ही उसको छोड़ के चले गए। गंभीर बीमारी के कारण उसकी स्वर्गवास हो गया था। मुन्नी को पढ़ने लिखने की बहुत शौक था और वो बड़ी होकर एक डॉक्टर बनना चाहती थी, पर घर के चिक और शोर शराबा की वजह से वो ठीक से पढ़ लिख नहीं पाती थी, क्योंकि उनके दोनों चाचियाँ बिमला और शीला हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थी। दीदी के जाने के बाद ये हिस्सा मेरी तरफ और आधा हिस्सा तुम्हारी तरफ आता है, तो रोज क्यों अपने कपड़े मेरे हिस्से में सुखा देते हो? इन्हें अभी के अभी यहाँ से हटाओ। और अगर नहीं हटाई तो क्या उखाड़ लोगी तुम? ये जगह तुम नाप कर नहीं बैठे हो, जो तुम बोल रहे हो ये मेरी जगह है। एक तो तुम मुझसे छोटी हो और ऊपर से बहस भी कर रही हो। देखो, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, इसलिए चुपचाप कहना मानो और कपड़े हटाओ तुम। मुझे अपने कपड़े सुखाना है। कमरे में बैठकर मुन्नी पढ़ाई कर रही थी, पर दोनों चाचियों की लड़ाई के कारण वो पढ़ नहीं पा रही थी। ये दोनों फिर शुरू हो गई। अब मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ पढूं? कुछ ही दिनों में मेरी परीक्षा भी है, पर इनके चिक की वजह से मैं पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। ऐसे कैसे मैं डॉक्टर बनूंगी? पिताजी को बोलूंगी तो वो मुझे हॉस्टल भेज देंगे, और मैं हॉस्टल नहीं जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं चुपचाप ही रहना सही होगा। अभी बहुत भूख लगी है, जल्दी जाकर खाना खा लेती हूँ। मुन्नी खाना खा ही रही होती है कि वहाँ पर बिमला आ जाती है और आके उसे डांटने लगती है। इसे तो मैं भूल ही गई, ये भी तो बेटी है तीसरे हिस्से लेने के लिए, इस घर की तीसरी हकदार। इसके माँ मरने से पहले बोल गई थी, जब तक ये कुछ बन नहीं जाती और अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, तब तक इस घर का कोई बंटवारा ना हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा घर इस मुन्नी के नाम पर जो कर गई है। अरे हम भी तो इस घर में ही रहते हैं, फिर हमारे नाम क्यों नहीं किया? हम पर भरोसा नहीं था क्या उन्हें? अरे इसका क्या भरोसा, ये आगे जाकर हमारा हिस्सा देगी या भी नहीं। चाची, आपको जो बोलना है मुझे बोलो, पर मेरे माँ को कुछ मत बोलो। ये जो चिक करते हो रोज रोज, इसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। मत किया करो ये सब। तभी बिमला मुन्नी को जोर से एक थप्पड़ मार देती है। मुन्नी थप्पड़ खा के ही नीचे गिर जाती और जोर से रोने लगती है। तुम इतनी छोटी होकर मुझसे बहस करोगी? क्या तुम भूल गई हो जो तुम खाना खा रहे हो मैंने बनाई है? और रहे इस घर की बात, देखना एक दिन ये पूरा का पूरा घर मेरा होगा। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज आती है। कौन है? क्या चाहिए? दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। मैं सीमा हूँ, मुझे रमेश जी ने भेजा है मुन्नी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ट्यूशन का नाम सुनते ही मुन्नी उठ खड़ी हो जाती है और बाहर की तरफ आने लगती है। क्या सच में तुम्हें मेरे पिताजी ने भेजा है मुझे पढ़ाने के लिए? मुझे तो लगता था मेरे पढ़ाई से उनका कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो बस मुझे हॉस्टल भेजने के लिए सोचते रहते हैं। पर अब तुम आ गए हो, अब मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूँगी। मुन्नी सीमा को अपने कमरे में ले जाती है। अब मैं ट्यूशन पढ़ूंगी तो जरूर मैं एक दिन डॉक्टर बन जाऊंगी। बहुत मन लगाकर पढ़ूंगी अब। क्या तुम्हें पढ़ना इतना पसंद है? हाँ, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है और मुझे अपने माँ का सपना भी पूरा करना है। पिताजी ने बताया था जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं यही चाहती थी कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनूं और गरीब लोगों का इलाज करूं। इसका मतलब तुम्हारा माँ इस दुनिया में नहीं है? तभी मुन्नी रोने लगती है। उसको रोता देख सीमा अपने गले लगा लेती है। मुन्नी को चुप कराने के बाद सीमा उसे पढ़ाने लगती है। मुन्नी भी बहुत ही मन लगा के पढ़ती है। पढ़ते पढ़ते उसे काफी समय बीत जाता है। मुन्नी, अंधेरा भी होने वाला है और मुझे चलना भी चाहिए अभी। कल मैं फिर आऊंगी तुम्हें इसी टाइम पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तुम तैयार रहना। मुन्नी अपने ट्यूशन टीचर को खुशी खुशी बाय करती है। सीमा एक सुनसान रास्ते से जाती है और आधी रास्ते में पहुंचते ही सीमा एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है। तुम एक दिन
जरूर एक डॉक्टर बनोगी, क्योंकि मैं आ गई हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए। तुम्हारी माँ ट्यूशन के बहाने मैं तुम्हें रोज देख भी लूंगी और पढ़ा भी लूंगी। देखना तुम्हारा ध्यान और फिर कभी नहीं भटकेगा। मरने के बाद भी माँ की ममता चुड़ैल के रूप में उसे अपनी तरफ खींच लाई ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुँच जाए। उसकी माँ उसे साथ देने के लिए ट्यूशन टीचर के रूप में आई हुई थी। वहाँ शीला बोलती है, एक दिन तो ये बड़ी भी हो जाएगी और समझदार भी, फिर ये इस घर का बंटवारा नहीं होने देगी। क्या पता ये लड़की हमको इस घर से निकाल ही फेंके। तभी वहाँ पर बिमला भी आ जाती है। तुमने सही कहा, ये हमें हमारा हिस्सा नहीं देगी। फिर मैं तो कहती हूँ इस लड़की को हम अपने रास्ते से क्यों नहीं हटा देते। उसके बाद एक घर आधा तुम्हारा और आधा मेरा। पर ये होगा कैसे? भाई साहब तो एक घर में रहते नहीं, वो तो पूरा दिन ऑफिस में ही रहते हैं। उसके बाद ये लड़की पूरा दिन अकेले घर में होते हैं। फिर क्या है, सीढ़ी से धक्का दे देंगे, फिर मर जाएगी अपने आप और सभी को ये लगेगा सीढ़ी से पैर फिसल के गिर गई है। बिमला और शीला मुन्नी को अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोच रही थी। वहाँ ट्यूशन टीचर मुन्नी को समय पर पढ़ाने पहुँचती है। मुन्नी पढ़ने बैठती है और उसे बिमला सच से आवाज देने लगती है, मुन्नी, ओ मुन्नी बेटा, जरा थोड़ी देर के लिए छत पर आओगी? कुछ काम है। चाची बुला रही है। टीचर जी, मैं भी आ रही हूँ। मुन्नी के जाते ही सीमा चुड़ैल के रूप में आ जाती है। मुझे कुछ अनहोनी की गंध आ रही है। कहीं मेरी बेटी के साथ कुछ गलत तो नहीं? नहीं, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। छत में पहुँचते ही बिमला मुन्नी को धक्का दे देती है और तभी सीमा साधारण मनुष्य बनकर वहाँ पर जाती है और उसे पकड़ लेती है। अरे ये क्या बात है? तुमने इस छोटी बच्ची को सीढ़ी से धक्का दिया और इसे मारने की कोशिश की। तुम कौन होती हो मुझ पर चिल्लाने वाली? जिस काम के लिए आए हो ना, वो करो और निकलो यहाँ से। मैंने उसे कोई धक्का वक्का नहीं दिया, वो खुद ही गिर गई है। मुझे सब पता है कि तुमने जानबूझकर किया है। इसका सबक तो मैं तुम्हें सिखाकर ही मानूंगी। मुन्नी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? कोई चोट वोट तो नहीं आई तुम्हें? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि आपने मुझे बचा लिया। अब हम चले पढ़ने टीचर जी। मुन्नी पढ़ते पढ़ते एकदम से रोने लगती है। अरे क्या हुआ मुन्नी बेटा, सब ठीक तो है ना? तुम रो क्यों रही हो? बस कुछ नहीं, माँ की याद आ रही थी। सबकी माँ है, काश मेरी माँ भी होती। वो मुझे बहुत प्यार करती और मुझे रोज लोरी गा के सुनाती थी। तभी सीमा अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है। उसे देखकर मुन्नी एकदम से डर जाती है और पीछे की तरफ आ जाती है। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलने की बहुत इच्छा थी ना? देखो, तुम्हारी माँ खुद तुमसे मिलने आ गई है। मरने के पहले अंजलि जैसे दिखती थी वैसे ही रूप में मुन्नी के सामने आ जाती है। सामने दीवार पर फोटो टंगा देखकर मुन्नी उसे फौरन पहचान जाती है और दौड़कर उसकी माँ के गले लग जाती है। माँ, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे छोड़कर अब कहीं भी नहीं जाना माँ, कभी भी नहीं जाना। मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, अपने पिताजी को भी नहीं। मुझे वापस अपने चुड़ैल रूप में आना होगा। मुन्नी अपने पढ़ाई को लेकर बहुत खुश थी और सीमा रोज पढ़ाई के बहाने में अपनी बेटी से मिलने आती थी और उसे बिमला और शीला की चाल भी समझ आ जाती है। फिर वो उन दोनों को सबक सिखाने लगी। कभी धुले कपड़े नीचे गिरा देती और एक दिन तो सीढ़ी पर तेल गिरा दिया और वहाँ से बिमला जाकर सीधा नीचे गिर जाती है। मैं मर गई, मेरी कमर टूट गई। अरे मर गई। अरे शीला, आके थोड़ा मदद करो, मुझे उठाओ यहाँ से। अरे रे हाय राम, ये क्या हो? तुम सीढ़ी से कैसे गिर गई? जब से ये ट्यूशन टीचर हमारे घर आई है तब से कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। और ये लड़की मुन्नी ये कुछ ज्यादा खुश रहती है इस ट्यूशन टीचर के साथ। अगर हम मुन्नी को ऐसे ही पढ़ने दिया ना तो जरूर ये बहुत बड़ी एक डॉक्टर बन जाएगी।
और हमें घर से निकाल फेंकेगी। इसका कुछ तो करना होगा जल्द से जल्द। दोनों चुपके से मुन्नी के कमरे में झांक कर देखती है तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मुन्नी चुड़ैल के साथ बैठकर पढ़ रही थी और उससे हंस हंस के बातें कर रही थी। बिमला ये सब देखकर रमेश को तुरंत फोन करके बुला लेते हैं और ऑफिस से आकर अपने आंखों से मुन्नी को चुड़ैल के सामने पढ़ता हुआ देखता है। क्या है मुन्नी, तुम इस चुड़ैल से दूर रहो। इतने भोले मत बनो भाई साहब, इस चुड़ैल को आपने बुलाया है इस घर में। रमेश ने मुझे नहीं भेजा था, मैं खुद आई हूँ इस घर में। मुन्नी को जब तुम जान से मारने के लिए सोच रहे थे और तुम दोनों ने बहुत कोशिश भी की थी, तब मुझे आना ही पड़ा मुन्नी को तुम दोनों से बचाने के लिए। अगर तुम दोनों मेरी बच्ची को हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा। तुम्हारा बच्ची? तुम कौन हो? बताओ मुझे। मैं तुम्हारी पत्नी और मुन्नी की माँ अंजलि हूँ। अपनी बेटी का रूप देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं आ गई हूँ इससे मिलने के लिए एक ट्यूशन टीचर के रूप में। बिमला और शीला को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो सबसे माफी भी मांगने लगती है। दीदी, अब आपको मुन्नी की चिंता करने के लिए कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम दोनों मिलकर मुन्नी को बहुत प्यार देंगे और उसका सपना पूरा होने में उसका मदद करेंगे। अब हमें जायदाद का कोई लालच नहीं। चुड़ैल को अब तसल्ली हो जाती है कि उसकी बेटी को अब कोई खतरा नहीं और वो सबको अलविदा करके वहाँ से गायब हो जाती है।